हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मैं हिमांशु स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं डायमंड कॉमिक्स में फौलादी सिंह की कॉमिक्स, फौलादी सिंह और सपोला का दूसरा और अंतिम भाग। गजडमरू ने दीवार पर लगा एक बटन दबाया। पलक झपकते एक भारी चुंबक रोडॉन के सिर पर पड़ा। आह! और रोडॉन हवा में उठता चला गया। बेटे रोडॉन, गुरु से गुरु भाई करोगे तो घाटे में रहोगे। अब यूं ही झूलते रहो पंखे की तरह। जब तुम्हारी अकल ठिकाने आ जाए तो हमें खबर कर देना। नंबर 13 कोई रिपोर्ट देना चाहता है। नंबर 13, नंबर 13, नंबर 13। मैं सेंटर कंट्रोल रूम में जा रहा हूं। कोई आवश्यक संदेश? रिपोर्ट नंबर 13। एक दूसरे ग्रह का यान हमारे ग्रह की ओर बढ़ रहा है श्रीमान। रोको उसे, बंदी बनाओ। काबू में ना आए तो नष्ट कर दो। क्या आदेश है नंबर 13? बंदी बनाओ या नष्ट कर दो। फौलाद के यान में। लंबू, हम फफोला ग्रह के निकट हैं। बस अंदर घुसने की देर है। लेकिन फौलाद, उस ग्रह की धरती की सीमा में पहुंचते ही हमारा यान मैग्नेटिक किरणों से चिपक जाएगा। उसके पहले हमें एंटी मैग्नेटिक बम से उनका सुरक्षा घेरा तोड़ना होगा। यान करीब आ गया है। 10 नंबरी, कोशिश करो रोकने की। वे मूर्ख हमें रोकना चाहते हैं। बेचारे कितने भोले हैं। अभी मजा चखाते हैं। हमला! जवाब देंगे हम। बम का जवाब बम से, बम! ईंट का जवाब पत्थर से। मिसाइल हमारे पास भी है। बूम! सारी घटना पर गजडमरू नजर रखे था। इन्हें बंदी बनाने की कोशिश करो नंबर 10। इनका अत्याधुनिक ज्ञान हमारे काम आ सकता है। राइट सर। सम्राट सपोला भी युद्ध पर आंखें टिकाए था। यह अत्याधुनिक ज्ञान हाथ लग जाए तो सारे ब्रह्मांड की सैर की जा सकती है। हमारे यान तो कबाड़ हो चले हैं और वैज्ञानिक भी। तभी भाप! नहीं, हमारे सैनिकों को उड़ा दिया। गजडमरू, गजडमरू! गजडमरू, आगे की क्या रणनीति है? इससे पहले कि वे ग्रह की मैग्नेटिक किरणें तोड़े, उन्हें रोकना होगा। सम्राट, मेरे अगले संदेश का इंतजार करें। हो सकता है मुझे सहायता की जरूरत पड़े। फौलाद, कोई यान आ रहा है फफूला से। यह भी मुंह की खाएगा। मैं तुम्हें पहचान गया हूं, डॉक्टर जॉन के सहयोगियों। फौलादी सिंह, लंबू, आत्मसमर्पण कर दो। तुम्हारा लौटना कठिन है। कठिन है? असंभव तो नहीं। यह तो गजडमरू है फौलाद। हाँ, फफूला ग्रह का वैज्ञानिक और सेनापति भी। जैसे ही मेरे रेंज में आएंगे बचेंगे नहीं। गजडमरू, हम भी तुम्हें पहचान गए। सपोला के चमचे। कटोरा ग्रह पर तुमने लूट के इरादे से आक्रमण किया था। तब कटोरा के सम्राट चटोरा ने हमसे सहायता मांगी थी। हमसे मार खाकर तुम दुब दबा के भाग निकले थे। लेकिन वहां के एक जाबाज सिपाही रोडॉन को लेकर। क्या किया तुमने रोडॉन का? उसका ब्रेन वॉश कर दिया, गुलाम बना लिया। नहीं, वो हमारा मित्र था। तुझे छोड़ेंगे नहीं हम। हा 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 हा। छोड़ूंगा मैं भी नहीं तुम्हें। बच सकते हो तो बचो। ये पागल हो गया लगता है फौलाद। विमान भिड़ जाएंगे, बचो। नो! यान भीषण वेग से टकराए। मानो अंतरिक्ष में कई ग्रह आपस में टकराए हों। फफूला ग्रहवासी आतंकित हो उठे। फिर कोई तूफान, भूकंप। सम्राट ने तो कहा था भूकंप नहीं आएंगे। हमारा यान नष्ट हो गया लंबू। फौरन एयर स्विमिंग सूट पहनो। हा हा हा। बड़ा 30 मार्का बन रहे थे। कहां गए? धुएं में कुछ दिखाई नहीं दे रहा। और धुएं के पार तैरते हुए फफूला की धरती पर उतर रहे थे फौलाद और जब्बू। शुक्र है हमारे शरीर पर लोहे के सूट नहीं है। हाँ, वरना ऊपर ही चिपक गए होते। लेकिन नीचे सैनिक उनके स्वागत को तैयार थे। कौन हो तुम? यहाँ के नहीं लगते? अरे, ऐसी खातिरदारी करते हैं तुम्हारे यहाँ। फ्चू फ्चू। दम तो लेने दो। नहीं मानते तो ये लो। सैनिक तो टिड्डी दल की तरह आ रहे हैं फौलाद। वो देखो, हम पर पेड़ गिराने के फेर में। गद्दारों, देश के दुश्मनों को सजा देंगे। मुंडेत! मुंडेत के हाथों मरोगे तुम। हमने हाथों में चूड़ियां नहीं पहन रखी। भाग के पोजीशन ले लो लंबू। पहले मैं मुंडेत को लपकूंगा। मुंडेत, तो कुछ ज्यादा खा गया आज। तेरा खाना बचाता हूं। मुंडेत को तेजी से उछाला लंबू ने। बिद्दी में इतनी ताकत! भेजा खुल गया मुंडेत का। आए! फौलादी घूसे से फौलाद एक कार को उलट चुका था। उफ! आदमी या शैतान? सम्राट सपोला को तो जनता की कोई फिक्र नहीं है, चाहे कोई जिए या मरे। सम्राट, बचाओ! बचाओ! हेल्प! क्या हुआ? क्यों चीख रहे हो? तो विदेशी आतंक मचा रहे हैं सड़कों पर। विदेशी? ये गजडमरू कहां मर गया? हेलो हेलो गजडमरू! कोई जवाब नहीं। साड़ो! आज्ञा सम्राट। शहर में आतंक फैलाते विदेशियों को बंदी बनाओ।
एक भारी भरकम आवाज की दिशा में फुर्ती से पलटा फौलाद। कौन हो तुम? स्वार्डो की तलवार से बचना चाहता है तो आत्मस्वर करते मच्छर। गीदड़ की जब मौत आती है तो वह शेर से उलझने की भूल कर जाता है। फड़ा फड़ा अभी हो जाता है गीदड़ और शेर का फैसला। खच! युगों युगों से खून की प्यासी है यह तलवार। बड़ा फुर्तीला है स्वार्डो, कहीं ये तलवार तेरा ही खून न चख ले आज। स्वार्डो का भीषण प्रहार, लेजर प्रहार। उछलता चला गया फौलाद। गिरते फौलाद का एक पांव थाम लिया स्वार्डो ने, फिर तेजी से नीचे खींचा फौलाद को। मरने के लिए तैयार हो जा। या! तूने अपनी बहुत ताकत खर्च कर दी स्वार्डो, अपने भगवान सपोला को याद कर ले। अब अपने शरीर में एकत्रित समस्त लेजर शक्ति का भरपूर प्रहार किया फौलाद ने। तड़प उठा स्वार्डो, पिघलता चला गया उसका मशीनी जिस्म। कर्णभेदी धमाके से गूंज उठा फफूला ग्रह। ग्रह का सुरक्षा कवच टूट गया। भागो! उधर लंबू आ पहुंचा था सम्राट महल तक। पड़ा पड़ा फौलाद अच्छी खबर ले रहा है सिपाहियों की। तभी रोडान, ग्रह की मैग्नेटिक पावर खत्म हो गई है शायद। रोडान, लंबू, तुम यहां? बताता हूं सब। लंबू ने सारी कहानी बताई। ओह, तुम एक बार फिर मेरी सहायता को पहुंच गए। हमारा उद्देश्य फफूला को सबक सिखाना है और चंद्रमा व कृत्रिम उपग्रह को आजाद करवाना। मैं तुम्हें जीवन मृत्यु से आजाद कर दूंगा। चला गोली सपोला। बेकार है सब प्रहार। तेरे गुलाम गजडमरू ने मुझे वज्र सा बना दिया है सपोला। लेकिन ये तो मिट्टी का शेर है ना, 3-5 की तो इसकी आत्मा 9-11 हो जाएगी। तभी सिर पर जबरदस्त किक पड़ी। अब बोल सपोला, किसकी आत्मा 9-11 होगी? फौलाद सर घूम गया। रोडान, तुम ठीक तो हो ना? हाँ, सब बताऊंगा दोस्त फौलाद, पहले सपोला से निपट लें। तुम थक गए होगे, आराम करो, इसके लिए हम ही काफी हैं। 1-2 हाथ हमारे भी खा लो प्यारे, कांटे नहीं लगे हमारे हाथों में। कैसा लगा प्यारे? भारी। अब इसका क्या करना है रोडान? ये हमारा कैदी है। इसने कटोरा ग्रह को भारी क्षति पहुंचाई थी पिछले दिनों। अगर यह कटोरा ग्रह को सौंप दिया जाए तो उसकी क्षतिपूर्ति भी होगी और यहाँ की जनता भी खुशहाल होगी। रोडान, तुम्हारी क्या राय है? हमारे सम्राट चटोरा से पूछना होगा। लेकिन हम गजडमरू को तो भूल ही गए, वह ऐसा नहीं होने देगा। तुम्हारी सेना इतनी कमजोर नहीं है रोडान कि एक आदमी से पस्त हो जाए। ठीक है, मैं बात करता हूं। फौलाद लंबू के लिए अंतरिक्ष की अनंत गहराइयों से उतरता चला गया यान। इस क्षेत्र में बहुत ब्लैक होल है लंबू, ठीक से चलना। अंतरिक्ष में ऐसा क्षेत्र जो हर वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करता है, उसमें घुसने के बाद बाहर आने का कोई विकल्प नहीं होता। वो देखो, एक ब्लैक होल। उससे तो आवाज आ रही है किसी की। बचाओ बचाओ! गजडमरू की आवाज? निश्चित रूप से वही है। हमें ढूंढने के फेर में बेचारा ब्लैक होल में जा फंसा। जो दूसरे के लिए कुआं खोदता है, खुद खाई में जा गिरता है। सचमुच बचाओ! समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं डायमंड कॉमिक्स में फौलादी सिंह की किसी अगली कॉमिक्स में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।